और कटिहार में नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता के पाठ से प्रेरित होकर उनके एक फैन ने इलाके के मखाना की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कर ब्रांड मोदी मखाना नाम से बिजनेस की शुरुआत की है। इस मखाने को देश के बाजारों में ही नहीं बल्कि विदेश के बाजारों तक भी पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के फैन गुलफराज कोढ़ा ने इलाके में मखाना प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का ऑटोमेटिक प्लांट लगाकर कई लोगों को रोजगार दिया है। गुलफराज चाहते हैं कि पीएम मोदी भी उनके इस काम को जाने। फैक्ट्री में काम करने वालों से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में बढ़ते लोकप्रियता को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हमेशा तकरार का विषय है, लेकिन इससे जरा हटकर आज हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बेहद रोचक है क्योंकि सीमांचल का मखाना इन दिनों पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपना जोहर दिखा रहा है और इसी मखाना को अब ब्रांड वैल्यू को समझते हुए मोदी मखाना में ब्रांडिंग कर दिया गया है और इसके लिए बाकायदा एक लोगो भी लगाया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब भी बिहार आए तो उन्होंने मखाने पे उसका फोकस रहा, मखाने के बारे में उन्होंने लोगों को बताया। इससे क्या हुआ कि देश विदेश हर जगह मखाना का जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने का काम किया। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी मखानों को लेके इतना चिंतित है, उसका विकास को लेके इतना चिंतित है, तो क्यों ना एक मोदी ब्रांड से एक मखाना का हम लोग ब्रांड तैयार करें, उसको एक बेहतर पैकेजिंग करके मार्केट में हम लोग उसको देश विदेश में उसका हम लोग सप्लाई करने का काम करें। पिछले लॉकडाउन से पहले हम बाहर रहते थे, लॉकडाउन के बाद अब यहाँ आए हैं और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अब कितना संतुष्ट है यहाँ? मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जितना बाहर में कमाते थे अब यहाँ भी कमा लेते हैं। मखाना को अब देश के कोने कोने के साथ विदेश तक पहुंचाने की जो कवायद कर रहे हैं, इस कवायद की निश्चित तौर पर तारीफ होना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और 2 साल बाद धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाने की तैयारी चल रही है। राजधानी रांची में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। इसे लेकर बाहर से कलाकारों को भी बुलाया जा रहा है। रांची के हरमू मैदान में इस बार यहां के खेलों को पूजा पंडाल के माध्यम से दर्शाने की तैयारी है। आउटडोर गेम को बढ़ावा देने के लिए पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। पूजा पंडाल में और क्या कुछ खास है, इसे लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची से हमारी सहयोगी कोमल बहल। जो खेल में हम लोग बड़े हुए हैं वो फिर आए, वो खेल फिर आए, बच्चा लोग माठ पे आए, फिजिकल फिटनेस ठीक रहे और आदमी लोगों के साथ जो मिलजुल होता है, कांटेक्ट होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। ये आज का जो लड़का लड़की लोग है, बच्चा लोग है, उनका बहुत मिस हो रहा है। एक्चुअली जो हो रहा है उसका एक इफेक्ट रहेगा बाहर, जो कंप्यूटर गेम इंटरनेट गेम हो रहा है उसका एक इफेक्ट बाहर रहेगा और अंदर जो रहेगा वो आउटडोर गेम जो पहले वाला होता था उसका एक इफेक्ट रहेगा अंदर। तो इसी ऊपर एक काम हो रहा है। तो चूंकि दौर बदल रहा है और बदलते दौर में पूजा अर्चना करने के तरीके में भी बदलाव हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 साल के बाद 2 साल से कोरोना का प्रकोप जारी था, लेकिन 2 साल के बाद एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है। कह सकते हैं कि माता दुर्गा की कृपा से जो है कोरोना पूरी तरीके से हट चुका है, जिसके बाद साफ तौर पर देख सकते हैं कि रांची के अलग अलग पूजा पंडाल का निर्माण कार्य जो है ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लोग धूमधाम से इस बार दुर्गा पूजा मनाने जा रहे हैं। 2 साल से हालांकि प्रतिबंध लगा हुआ था। मूर्तियों की बात करें तो ऊंची मूर्तियां भी नहीं बनानी थी, लेकिन इस बार ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसके बाद रांची के अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिस्सों पर हमें पूजा पंडाल का निर्माण कार्य जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है हरमू में और हरमू में अगर हम इस पंडाल की बात करें तो ये जो पंडाल का थीम है इस बार वो इंडोर और आउटडोर गेम से संबंधित थीम है। देख सकते हैं तमाम छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, स्पाइडरमैन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे बॉल है, कॉर्क है, बैडमिंटन है। इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके यहाँ पे पंडाल का निर्माण कार्य जो है इस बार हरमू में हमें देखने को मिलेगा। इसके पीछे का मैसेज यही है कि जिस तरह से आज बदलते दौर में बच्चे जो हैं उन्होंने इंडोर गेम को ज़्यादा से ज़्यादा अपना लिया है, तो इंडोर गेम और आउटडोर गेम को दोनों को मिला करके यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है कि दोनों को मिश्रण यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा और किस तरह से जो है आउटडोर गेम इंडोर गेम्स में तब्दील हो गया। एक मैसेज एक इस पंडाल के ज़रिए इस बार एक मैसेज दे
देने का उदाहरण जो है एक मैसेज दिया जा रहा है हरमू के लोकल एसोसिएशन दुर्गा पूजा एसोसिएशन के द्वारा। इसके लिए इन्होंने बाकायदा झारखंड से आर्टिस्ट, कोलकाता से भी आर्टिस्ट को बुलाया है। तो एक अलग झलक जो है इस बार खेल से संबंधित झलक जो है हमें, चूँकि झारखंड एक खिलाड़ियों का शहर, खिलाड़ियों का राज्य भी माना जाता है, तो झारखंड में एक अलग हमें खेल से संबंधित इस बार पूजा पंडाल देखने को मिलेगा। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश और नलकारी नदी में 5 पर्यटकों के बाढ़ में तेज बहाव में बहने का साइड इफेक्ट साफ तौर पर दिख रहा है। अब पतरातू लेक रिसोर्ट में पर्यटक कम संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे नाविकों और दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ से हमारे सहयोगी जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू लेक रिजोर्ट में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं पूरे लेक रिजोर्ट में सन्नाटा पसरा हुआ है। पर्यटक यहां नहीं के बराबर आ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण एक तो भारी बारिश है, दूसरा नलकारी नदी में अचानक आए बाढ़ में जो 5 पर्यटक बह गए थे, उसके बाद से पर्यटक इस इलाके में घूमने के लिए नहीं के बराबर आ रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव यहाँ के नाविकों और यहाँ के दुकानदारों पर पड़ रहा है। एक दुकानदार से बात कराते हैं, क्या नाम है, क्या दिक्कत हो रही है? पर्यटक में आदमी कम आ रहे हैं। अच्छा। तो बारिश के कारण दुकान ठप हो गया। अच्छा, इससे दिक्कत हो रही है। हाँ, बिक्री बटा कम है। हाँ, बिक्री बाटा कम है। क्या नाम आपका है? विशाल कुमार। तो आपने सुना एक दुकानदार को उनका कहना है कि यहाँ पर पर्यटक नहीं आ रहे हैं, ऐसे में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर हम कुछ नाविक संघ के सचिव से बात कराएंगे, क्या क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है सर कि एक 20 दिन पहले नलकारी नदी में एक गाड़ी बह गई थी, उसमें 5 आदमी का मृत्यु हो गई था। उसके लेके ये पतरातू लेक रिसोर्ट में काफ़ी प्रभाव पड़ा है और साथ में बारिश का भी अवसर है। इसके लेके पूरे पतरातू रिसोर्ट में अभी पर्यटकों का आना जाना बंद है, बहुत कम मात्रा में आते हैं। इससे क्या क्या दिक्कत हो रही है? इससे हम लोग का रोजगार का पर बहुत बड़ा अवसर पड़ा है। आर्थिक स्थिति हम लोग का चरमरा गया है बारिश के कारण। और नलकारी नदी में कुछ लोग अच्छा, उसके कारण जो है पर्यटक कम आ रहे हैं। हाँ, तो आप लोग तो इंस्टॉलमेंट पर लिए होंगे बोट वगैरह जो है? बोट वगैरह सब इंस्टॉलमेंट में, उसको देने में भी दिक्कत आ रही है। दिक्कत परेशानी हम लोग के साथ बहुत ही परेशानी आ रही है। ऐसा 15-20 दिनों से हो रहा है जब पर्यटक जो है पतरातू लेक रिजोर्ट की ओर काफी कम संख्या में आ रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव यहाँ के नाविकों, यहाँ के दुकानदारों पर पड़ रहा है। देख सकते हैं चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ पर यहाँ हजारों की भीड़ होती थी पर्यटकों की, वहाँ पर इक्के दुक्के लोग दिख रहे हैं। वो घूमने आए जरूर हैं, लेकिन इससे नाविकों और दुकानदारों का जो है यहाँ से जीविकोपार्जन नहीं सही से हो पा रहा है। वे चाहते हैं कि पतरातू लेक रिजोर्ट पहले जैसा ही गुलजार हो जाए, ताकि इनका रोजी रोजगार भी पूर्व की तरह चलता रहे। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लापरवाह बना